दो दोस्तों की कहानी। जहां झलकी भगवान की भक्ति। मुजफ्फरपुर के एक छोटे से मोहल्ले में दो गहरे दोस्त रहते थे, गुड्डू जी और पंकज जी। दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक की खुशी दूसरे की मुस्कान बन जाती थी। एक दिन गुड्डू जी को परीक्षा देने के लिए ओडिशा के राउरकेला जाना था। सुबह सुबह मां का आशीर्वाद लेकर वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन से रूरकेला के लिए रवाना हो गए। यात्रा की शुरुआत ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए गुड्डू जी के मन में हल्का डर भी था और उत्साह भी। परीक्षा की चिंता थी, लेकिन विश्वास भी था कि मां दुर्गा साथ हैं। राउरकेला पहुंचकर उन्होंने होटल ढूंढना शुरू किया। एक होटल वाले ने कहा, 800 रुपये लगेंगे, 2 बेड लेना अनिवार्य है। गुड्डू जी ने सोचा, इतना महंगा एक रात के लिए। उन्होंने कई जगह पूछा, मगर कहीं 400 रुपये में भी कमरा नहीं मिला। थके हारे वे फिर स्टेशन लौट आए। तभी उनकी नजर पड़ी प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम। स्टेशन का अद्भुत अनुभव। अंदर गए तो देखा साफ सुथरे बेड लगे थे। एक लड़की रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। गुड्डू जी ने पूछा, क्या लिख रही हैं? वह मुस्कुराकर बोली, समय दर्ज कर रही हूं। एक बेड का कितना? 45 रुपये और 5 रुपये चार्ज। 4 घंटे आराम कर सकते हैं। गुड्डू जी को विश्वास ही नहीं हुआ। इतने कम पैसों में पंखा, गद्दा और आराम। वे जाकर सो गए। रात भर चैन की नींद आई। सुबह उठकर तरोताजा होकर परीक्षा देने चले गए। एक अनजाना संदेश। परीक्षा खत्म हुई। वापसी की ट्रेन 2 घंटे लेट थी। समय काटने के लिए वे स्टेशन के बाहर टहलने लगे। वहीं एक ठेके से उन्होंने बियर ली। 2 बियर पी ली, मगर नशा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अरे कुछ असर ही नहीं। तभी एक अनजान व्यक्ति पास आया और बोला, क्या यार, पीते ही जा रहे हो? गुड्डू जी हंसकर बोले, आइए, आपके लिए भी मंगवाता हूं। वह व्यक्ति गंभीर होकर बोला, अब मत पियो, आधे घंटे में तुम्हारी ट्रेन है, देर हो जाएगी। गुड्डू जी ने हल्के में लिया, मगर तभी अचानक उन्हें तेज नशा महसूस हुआ। वे फिर प्रतीक्षालय में जाकर सो गए। जब जागे तो दोपहर के 12 बज चुके थे। पता चला दिन में सिर्फ एक ही ट्रेन थी जो जा चुकी थी। गुड्डू जी पहले परेशान हुए, फिर मन में एक विचार आया, शायद यह भी किसी ईश्वर की इच्छा है। दिव्य दर्शन। अगली सुबह वे शहर घूमने निकले। तभी किसी ने बताया कि पास में माता का एक पवित्र स्थान है। वहां पहुंचकर उन्होंने गुफा जैसे मंदिर में प्रवेश किया। उन्हें ऐसा लगा मानो वे स्वयं वैष्णो देवी की गुफा में हों। दीपक की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और जय माता दी का जयकारा। उनका मन भाव विभोर हो गया। उन्हें लगा जैसे स्वयं माता वैष्णो देवी और दुर्गा की कृपा उन पर बरस रही हो। क्षण भर को उन्हें ऐसा आभास हुआ कि मानो श्री कृष्ण की मुस्कान भी साथ है। कृष्णा की मधुर लीला जैसे उनके जीवन में उतर आई हो। उन्हें समझ आया, अगर वे ट्रेन पकड़ लेते तो यह दर्शन कभी न होते। अगर वह अनजान व्यक्ति न रोकता तो शायद यह अनुभव भी न मिलता। दोस्ती और भक्ति की सीख। जब गुड्डू जी ने यह पूरी कहानी पंकज जी को सुनाई तो पंकज जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, दोस्त, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह महादेव और माता की लीला है। जब मन सच्चा हो तो भगवान रास्ता खुद बना देते हैं। दोनों दोस्तों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रेम से बोलो, शेरा वाली माता की जय। उस दिन से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने समझ लिया, परीक्षा केवल कागज की नहीं होती, जीवन भी हर दिन एक परीक्षा है। और जब आस्था सच्ची हो तो हर कठिनाई भी एक आशीर्वाद बन जाती है। सीख। कभी कभी जो रुकावट लगती है वही भगवान का संकेत होती है। विश्वास रखिए, हर घटना के पीछे कोई दिव्य योजना छिपी होती है। जय हिंद मेरे दोस्त। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो प्रेम से कहें, जय माता दी।